आपने अच्छा नहीं किया हमदान। हाँ शायद, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हमदान आप पहले तो ऐसे नहीं थे। कैसा नहीं था पहले? क्या मतलब, बताओ, बोलो, चुप क्यों हो गई हो? इतने बेरहम। इंसान हो, है ना? हालात मुझ पे भी असरअंदाज होते हैं। सोच मेरी भी तब्दील हो सकती है कभी भी, और वक्त के साथ साथ तो वैसे भी बहुत चेंजेस आती हैं। तो अगर मैं कुछ बदल भी जाऊं तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? क्योंकि जिन लोगों की अच्छाई के मादी हो जाते हैं उनका बदल जाना बहुत तकलीफ देता है। मैं तुम्हारे लिए तो कभी नहीं बदल सकता, ना बदलूंगा। पर तुम्हें ये खौफ क्यों सता रहा है ना? शानजे की बात करें। तुम उसकी फिक्र मत करो प्लीज। उसको संभालने वाले बहुत से लोग हैं। अगर फिक्र करना चाहती हो तो मेरी फिक्र करो। इनकार की पादाश में मेरी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। अंकल बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। अल्लाह ना करे, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, ऑनेस्टली मैं सच बोल रहा हूँ। अंकल बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपनी बेटी की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। उनके बारे में इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने रिश्ता खत्म कर दिया, क्यों? लेकिन जो चीज मैं नहीं करना चाहता मैं जबरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? और मुझे अंकल का या किसी और का कोई डर नहीं है। और अगर उन्होंने आपको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? तुम हो ना, बस मेरे लिए दुआ करती रहना सच्चे दिल से। मुझे यकीन है जब तक तुम दुआ करती रहोगी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे दिल में क्या चल रहा है तुमने सोचा क्या? दान प्लीज। है ना, प्लीज तुम आज मेरी बात सुनो बैठ के। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं, है ना? तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। अब तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। मेरी हर खुशी, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे पर मुनहसर है। मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी का हर दुख सुख, हर अच्छी बुरी बात तुम्हारे साथ शेयर करूं। जब घर पहुंचूं तो तुम्हें सामने देखना चाहता हूं। जब सोकर उठूं मैं चाहता हूं तुम्हारा चेहरा देखूं। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। एक बैड न्यूज़ है सर। बैड न्यूज? सर हमदान साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी सर, ये उनका रेजिग्नेशन लेटर है। सर इसमें कोई उन्होंने माकूल वजह तो नहीं बताई, लेकिन सर ये लेटर दिया है। आई मिस यू सो मच। वैसे कब तक का प्लान है? प्लान तो एक हफ्ते का है, लेकिन सोचो मैं जल्दी वापस आ जाऊं, आकर डैड से हमारी शादी की बात करूं। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। सब्र करने वाले के लिए बहुत बड़ा इनाम है। मेरा इनाम तो तुम हो। मुझे अब जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा दावा नहीं कर दिया तुमने? जो दिल में है वही कह रहा हूं, और वैसे भी मैं झूठ नहीं बोल। अच्छा, तो अगर सच बोल ही रहे हो तो एक सच और बोल दो। वो क्या? रज़ा, क्या इससे पहले तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? कभी कोई अच्छा नहीं लगा जिसके साथ तुमने शादी करने के बारे में सोचा हो? ये सवाल अचानक से कहाँ से आया? कम ऑन रज़ा, बताओ ना। मैं इस मामले में बहुत लिबरल हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। इससे पहले मैं एक लड़की को पसंद करती थी, लेकिन डैड ने मना कर दिया, ये कह के कि वो एक मामूली आर्टिस्ट है और तुम्हें खुश नहीं रख सकता। उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया उनकी इस बात पर, लेकिन अब मुझे उनके इस फैसले पर फख्र है क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो रज़ा। तो ये था मेरा सच। अब मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, बताओ ना। थी एक लड़की जो मेरे दिल को भाई थी। मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। लेकिन मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं। और कौन थी वो, तफसील नहीं बताओगे? कैसी तफसील जानना चाहती हो तुम?
यही कि क्या नाम था उसका, कैसे मिले तुम दोनों और क्यों रिग्रेट नहीं है तुम्हें? मैं उसे एक शादी में मिला था। जब पहली दफा मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो रो रही थी। रोते हुए मुझे बहुत क्यूट लगी, लेकिन उसकी एंगेजमेंट हुई भी थी और that was that. ये किसका है? मुझसे झूठ मत बोलना रमजानी। सच सच बताओ, हमदान से मिलने यहाँ कोई लड़की आती है क्या? क्योंकि ये किसी लड़की का है। रमजानी सच बताना। तो फिर ये यहाँ कैसे आया? लगता है साहब आगे मैं दरवाजा खोल। मैं जाती। बीबी जी आप बैठे ना, तुम रुको। मैं देखता हूँ। बीबी जी मैंने कहा ना। शानदार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुको, तुम कहाँ जा रही हो? ये यहाँ पर क्या कर रही है? और आपने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ? Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.